हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड आपको बनाकर दिखाऊंगा जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन की हैं। इसमें मैंने पाइवट टेबल भी आपके सामने है, पाइवट टेबल भी मैंने इसमें ऐड ऑन किया है। इसमें मैंने स्लाइसर भी ऐड ऑन किया है, इसमें मैक्रोज भी मैंने लेके आया हूँ। और इसमें मैं आपको एक चार्ट भी, मैंने 3 तरह के चार्ट भी ऐड किए हैं कि हम लोग जब भी अपने कभी भी जब भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, रिव्यू होता है, तो उसमें हम लोग अपने बॉस के सामने किस तरीके से हम लोग अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक जस्ट लाइक ए स्मार्ट वर्कर जो होता है अपने एम्प्लॉयज के अंदर। तो कई बार क्या होता है कि कुछ जो हार्ड वर्कर होते हैं वो अपने डेटा को सिर्फ इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं और प्रेजेंट करके ये दिखाते हैं कि ये एम्प्लॉय कोड है, ये एम्प्लॉय कोड है। और अपना मैं आपको दिखाता हूँ, ये एम्प्लॉय कोड है। इसमें ये सेल्स एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं। अगर हम लोग लेंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं, उसके बाद उसका रीजन आ जाता है। और बाकी इनके जो डे 1 2 3 4 5 इनकी सेल है जो, और इनकी ये टोटल सेल है। इसमें टारगेट, इनका टारगेट क्या है और टारगेट हिट परसेंटेज इनका क्या रहता है, और ये अपने टारगेट से कितनी दूर है। ये इस तरह का प्रेजेंट जो है ना, एक स्मार्ट, एक जो हार्ड वर्कर होता है, एम्प्लॉय जो है वो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम लोगों को एक किस तरीके से एक प्रेजेंट करना चाहिए डाटा, ताकि अब अपने बॉस के आगे बिल्कुल अपना हमारा जो है एक अच्छा प्रेजेंट हम लोग कर सकें डेटा को, ताकि हमारा जो प्रमोशन लेवल जब आता है तो उस वो ये एक बड़े अच्छे तरीके से चूज कर सके कि किस एम्प्लॉय का प्रेजेंटेशन अच्छा है और किस एम्प्लॉय का प्रेजेंटेशन किस तरीके का है। तो उसी के बेस के ऊपर हमारा जब भी हमारा प्रमोशंस का टाइम आता है तो हम लोग कंपनीज जो है ना उस तरीके की सारी सारी चीजें एनालाइज करके प्रेजेंट करती हैं। तो आज मैं इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा कि हम लोग इस तरीके से कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने ये शीट डाटा जो है ना, मैंने इसी शीट से लिया है। मैं आपको डाटा जो है वो इसी शीट से, जैसे ये सारा डाटा मैंने इसी शीट से उठाया है और मैंने एक नई शीट ले ली है। नई शीट में मैंने ये डाटा को कॉपी कर दिया है। इसका मैं साइज बढ़ा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं। इसमें सभी चीजें आ गई हैं। एम्प्लॉय कोड आ गया है और इसमें रीजन भी ये मेंशन हो गया है, देखो। और सभी के जो डिटेल्स हैं, ये मैं थोड़ा सा इसको कलर, ऊपर का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना, और फ्रीज भी कर देता हूँ ताकि आपको, देखो, इसमें पहले में एम्प्लॉय कोड मेंशन हो रखे हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव नेम वाइज हो रखा है, रीजन मेंशन हो रखे हैं, सभी इसमें ऑलरेडी मेंशन हो रखे हैं। तो चलिए मैं आपको एक डाटा जो है उसमें शीट 1 डाटा को सबसे पहले हम लोग इसमें इसका नाम रख देते हैं हार्ड वर्कर। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा कि हार्ड वर्कर जो होते हैं वो किस तरीके से अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं। और मैं दूसरी शीट ले लेता हूं, स्मार्ट वर्कर। अब दोनों शीटों में हार्ड वर्कर जो है वो अपने डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्कर जो हैं वो अपने डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। चलो, मैं हार्ड वर्कर को यहाँ से डेटा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं स्मार्ट वर्कर में डाल देता हूँ। अब मैं ये जो स्मार्ट वर्कर एम्प्लॉय है ये करता कैसे है। सबसे पहले हम अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ इंसर्ट टैब में जाएंगे। ये इंसर्ट टैब, ये जो इंसर्ट टैब है, ये इसमें ये पाइवट टेबल मेंशन हो रखा है।
देखो पाइवट टेबल जब ओपन होता है तो इसमें न्यू वर्कशीट आती है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट आती है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट है, क्या मतलब है कि ये वाला वर्कशीट, तो हमें एग्जिस्टिंग वर्कशीट नहीं लेना है, हमें न्यू वर्कशीट लेना है ताकि हमारा हमारा दूसरा एक शीट ओपन हो जाए। देखो शीट नंबर 4, यानी यहाँ शीट नंबर 3 था, एक शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, शीट नंबर 4। तो इस तरीके से हमारा एक नया शीट ओपन हो जाएगा जिसमें पाइवट टेबल, हमने जो पाइवट टेबल बनाया ये पाइवट टेबल यहाँ बन के आ जाएगा। देखो पाइवट टेबल भी दो तरीके के हम लोग आते हैं, दो तरीके का शो होता है। नंबर एक इस तरीके का, देखो ये इस तरह का एक लेआउट बन के आता है। अगर हमने ये पुराने वाला, ये एक नया लेआउट है, अगर हमें पुराने वाला लेआउट लेके आना है तो ये पाइवट टेबल ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ डिस्प्ले में, यहाँ डिस्प्ले, ये डिस्प्ले बटन है, यहाँ डिस्प्ले में चले जाएंगे। यहाँ नीचे जो है ये जो क्लासिक पाइवट टेबल है इसको सिलेक्ट करेंगे तो ओके करेंगे। देखो हमारा जो क्लास पुराने वाला जो लेआउट था वो यहाँ पर आ गया है। अब हम लोग इसके अंदर सबसे पहले हम लोग इसमें एम्प्लॉय सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव इसमें सेलेक्ट करेंगे और टोटल सेल इसमें सेलेक्ट करेंगे। देखो हमारा जो सेल्स एग्जीक्यूटिव और टोटल सेल, इसमें हम लोग जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव हैं सभी का नाम आ जाता है और सभी का जब सभी की जो सेल्स हैं वो आ जाती हैं। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें यहाँ का नेम चेंज करना है, सम ऑफ टोटल। यहाँ पे देखो अगर हम इसको यहाँ पर तो डबल क्लिक करते हैं तो ये एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होके, विंडो ओपन होके आ जाती है। तो यहाँ सम ऑफ टोटल लिखा होता है। अब सम ऑफ टोटल को हम लोग यहाँ हटा देंगे, यहाँ ओके कर देंगे। देखो पाइवट टेबल फील्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रखा है, यानी टोटल सेल्स ऑलरेडी ले रखा है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ टोटल सेल पे जाएंगे और एक टैब दबा देंगे और ये क्योंकि टैब दिखेगा नहीं और हमारा जो नेम है वो चेंज हो जाएगा, ओके कर देंगे तो ये ओके अपने आप टोटल सेल्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें सेल्स, देखो हम लोगों को पाइवट टेबल बनाना है और हम लोगों को इसी शीट के अंदर बनाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक पाइवट टेबल्स का यहाँ वैल्यू फिल्टर्स में चले जाएंगे। वैल्यू फिल्टर्स के अंदर यहाँ नीचे जो है टॉप 10 आता है, टॉप 10 को हम लोग अगर टॉप 5 कर देते हैं तो यहाँ पे टोटल सेल्स हमारा टॉप 5 आ जाएगा। देखो इस तरीके से हमारा टॉप 5 का जो सेल है वो टॉप 5 का जो सेल है वो इधर आ जाएगा। अब हम लोग इसके अंदर बॉटम 5 भी लेना चाहते हैं। अब देखो ये पाइवट टेबल 1 है, हम लोगों को दूसरा पाइवट टेबल भी चाहिए और इसी शीट पे चाहिए, तो हम लोग क्या भी कर सकते हैं। देखो दो तरीके हैं, या तो हम लोग इसको यहां से सिलेक्ट करके इसको यहां से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद इसको यहां पर लेके आके इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पाइवट टेबल ये यहां पर आ गया है, जिसमें हम लोग यहाँ पर वही मैंने यहाँ पर हम लोगों को टोटल सेल है टॉप, ये इसको हम लोग नेम, अगर नेम यहाँ चेंज भी करना है तो टॉप 5 सेल्स EXE, तो इसमें ये हो गया। और इसमें अगर हमें चेंज करना है तो बॉटम 5 सेल्स EXE। देखो यहाँ पे ये टॉप 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव इसमें मेंशन हो रखा है। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा ये भी चेंज भी कर सकता हूँ, फॉर्मेट कर देता हूँ। ये बॉटम 5 हो गया। अब इसका देखो इसका एक तरीका और है, अगर मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ स्मार्ट वर्कर यहाँ चला जाता हूँ। देखो हमने पाइवट टेबल इंसर्ट किया, पाइवट टेबल दोबारा से आगे पाइवट, ये सेकंड दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ पाइवट टेबल का। देखो पहले हमने न्यू वर्कशीट लिया था, अब हम लोग एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेंगे, यहाँ लोकेशन देंगे, नीचे से शीट 4 डिफाइन करेंगे और हम लोग सेल सेलेक्ट कर लेंगे तो ये ओके यहाँ पे आ जाता है। पाइवट टेबल मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि पाइवट टेबल 3 आ रहा था, क्योंकि हमने पाइवट टेबल 2 ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। मैं यहाँ से दोबारा से लेके आता हूँ, ये हमने सिलेक्ट किया, इंसर्ट में पाइवट टेबल में चले गए, पाइवट टेबल एग्जिस्टिंग वर्कशीट हमने किया, यहाँ लोकेशन हमने कर्सर लेके आए, शीट 4 सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम लोगों ने पाइवट टेबल 2 को लेके आना है। ये पाइवट टेबल 4 आ गया है।
अब इसको ऑप्शंस में जाके वही मैं डिस्प्ले में जाके क्लासिक 4 इसको चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव लिया और यहाँ से मैंने टोटल सेल्स इसमें डिफाइन कर लिया। लेकिन हम लोगों को बॉटम 5 चाहिए तो हमने वैल्यू फिल्टर्स में यहाँ चले गए। यहाँ टॉप की जगह नीचे आता है बॉटम, बॉटम में हम लोग 5 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ सम ऑफ टोटल सेल्स यहाँ ओके करेंगे। ये बॉटम 5 हमारा यहाँ इसका फॉर्मेट कर देते हैं। इसका चेंज करना है, बॉटम 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव EXC, ये टॉप 5 सेल्स EXC। देखो हमारा ये अब हम लोग यहाँ पर टारगेट हिट परसेंटेज, यहाँ हम लोग मुझे यहाँ पर अभी लेके आना है टारगेट हिट भी किस किस पर्सन ने कितना कितना टारगेट लेके आए टॉप 5 का। अब यहाँ पर हम लोग दोबारा से जाएंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट शीट 4, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये ओके कर देंगे। तो वही हम लोग दोबारा से पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाके मुझे ये रिपीट करना पड़ेगा। आगे मैं आपको इसमें टारगेट सेल्स एग्जीक्यूटिव ले लेंगे और टारगेट हिट परसेंट ले लेंगे। देखो टारगेट हिट परसेंट लिया है तो यहाँ पर ये 0.72 ये पॉइंट में क्यों आ रहा है, इसका एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे टोटल को और यहाँ पे जाएंगे जर्नल में, यहाँ पर परसेंटेज, ये परसेंटेज हम सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज। देखो परसेंटेज यहाँ पर चेंज हो गया। अब वैल्यू फिल्टर्स में जाएंगे टॉप 10, यहाँ पर 5 सेलेक्ट करेंगे। टारगेट हिट परसेंटेज, अब टारगेट हिट परसेंटेज आ गया। तो हम लोग अब हमें जो चौथा अगला पाइवट टेबल लेना, देखो मैं यहीं से सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखो हमें बार बार वहां पे जाके इंसर्ट पाइवट टेबल्स ये सब चीजें नहीं करनी। यहाँ पर हमको ये देखो इस पाइवट टेबल में हम लोगों को लेना है अवे फ्रॉम टारगेट, चेंज किया, ऑलरेडी एग्जिस्ट है यहाँ, वो कर दिया हमने, ये आ गया अवे फ्रॉम टारगेट। देखो अवे फ्रॉम टारगेट आया है। तो इसमें हम लोगों को यहाँ पर टारगेट हिट है, यहाँ पर जाएंगे हम लोग टारगेट हिट को हटा देंगे, यहाँ पर अवे फ्रॉम टारगेट ले लेंगे। वही हमें यहाँ पे वो 5 सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो हमारा जो ऊपर का जो सभी जो 5 शीट्स हैं वो सभी 5 शीट्स 4 शीट जो हैं आ गई हैं हम जो लेके आने वाले हैं। मैं इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी कर देता हूं ताकि थोड़ा सा ना आपको कलर कॉम्बिनेशन जो है ना बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। इसमें हम लोग ऊपर जो है ना थोड़ा कलर कर देते हैं ताकि हम लोगों को अच्छा दिखे। इसको यहाँ से डार्क कर देते हैं, ये डार्क कर देते हैं, ये डार्क कर देते हैं, ये डार्क कर देते हैं। अब हमें इसका यहाँ पर चार्ट लेके आने हैं। देखो मैं सबसे पहले ये सिलेक्ट करता हूं,
उसके बाद हम लोग इंसर्ट में जाएंगे। देखो यहाँ पे ऊपर जो जो चार मेंशन कर रखे हैं, देखो मैं सबसे पहले बार चार सिलेक्ट करता हूँ, 3D बार में जाता हूँ। देखो ये सारा जो है मेरा सिलेक्ट होके आ गया। अब देखो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग इसको हटाने से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो सबसे पहले हमें ये नहीं चाहिए, टोटल पे क्लिक किया, डिलीट मारा, ये भी नहीं चाहिए, ये भी डिलीट किया। अब हम लोग इस पे दोनों पे हम लोग चाहते हैं कि ये दोनों भी चले जाएं, तो इस पे हम लोगों को लेके गए, कर्सर को लेके गए, राइट क्लिक किया, हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट, इसको हम लोग अगर क्लिक कर देंगे तो ये सब चीजें यहाँ से चली जाएगी। अगर हमें ये भी हटानी है तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे, यहाँ डिलीट मार देंगे। हम लोग अब इसको डेटास भी लेना चाहते हैं तो ऐड डेटा, राइट क्लिक किया, ऐड डेटा लेबल्स, ये चला गया। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा किया, इसका कलर चेंज कर दिया हम लोगों ने, मेरे को येलो चाहिए, आप भी अपना कुछ चेंज कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो ये देखिए कि हमारा जो है अनिल का 410 है, तो अनिल का 410 यहाँ पे मेंशन हो रखा है। ठीक है, अब हम लोग टारगेट हिट परसेंटेज को, मैंने दोनों के चार्ट को मैंने इसी में ही शो कर दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, टारगेट हिट परसेंटेज को, इंसर्ट में गए, मैंने यहाँ पर पाई चार्ट लिया। पाई चार्ट को हम लोग यहाँ पे जाके ऊपर जाके डिजाइन व्यू में जाके हम इसको कलर चेंज भी कर सकते हैं, यानी जैसे हम लोग ये कलर भी ले सकते हैं। देखो अब हम हमारा जो ये जो शीट है वो शीट सारा पाई चार्ट में, ये जो है हमारे डेटा जो है ना टारगेट हिट परसेंटेज के डेटा में आ गए। अब देखो मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये सब चीजें भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ राइट क्लिक किया, और ये भी नहीं चाहिए मेरे को। यहाँ पे हम लोग डेटा लेबल ऐड करेंगे अपने, इसके कितने डेटाज हैं। अब देखो यहाँ हमारा डेटा जो है ना वो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ होम में जाएंगे, चेंज करेंगे, कलर हमने चेंज कर दिया, इसको थोड़ा उठा के, ये हमारा हो गया टारगेट हिट परसेंटेज। अब हमारा जो रह गया है इसका नेम चेंज किया, हो गया। थोड़ा सा मैं इसका कॉलम का विड्थ जो है वो थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ताकि मेरा जो इसको मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गया, और मैं यहाँ पर लाइन चार्ट ले लेता हूँ। देखो हमारा ये लाइन चार्ट बन के आ गया। मुझे ये चीज़ भी नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ भी नहीं चाहिए, और मुझे इसको भी मूव करना है। तो ये सारा चीज़ है हमारा, इसको हम लोग
प्राइवेट टेबल चार्ट्स सारे हमारे आज अभी कंप्लीट हो गए हैं। इसमें वही है, मैं अगर इसमें डेटा लेबल भी अगर मुझे करना है तो मैं डेटा लेबल यहाँ से राइट क्लिक करके ये नीचे आता है डेटा लेबल यहाँ पर आ जाते हैं। अगर मेरे को ये लाइन हटानी है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो हमारे नीचे जो है ना सभी डेटा लेबल्स हैं, सारे चार्ट हमारा बन गया है। अभी जो हो मैंने इसमें 50% काम तो कर दिया है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है हम लोगों को प्रेजेंट करना है, तो हम लोगों को बाकी चीजें भी लेके आना है। वो कैसे आएंगी? सबसे पहले हम लोग यहाँ 2 नंबर स्लाइड का थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसके बाद मैं अगर कोई भी एक पाइवट टेबल सेलेक्ट कर लेता हूं, यहाँ ऑप्शन में जाएंगे। ये देखो ऑप्शन में जाने के बाद ये स्लाइसर इंसर्ट करना है। अब हम स्लाइसर इंसर्ट कर रहे हैं। स्लाइसर हमें लेना किस चीज में है? रीजन में चाहिए। देखो हमने ये सारे डेटा जो है वो एग्जीक्यूटिव वाइज टॉप 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव बॉटम में ले लिया, टारगेट हिट में ले लिया, और अपना जो है अवे फ्रॉम टारगेट हमारा कितना बैलेंस है। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि मुंबई में कितना हुआ, दिल्ली में कितना हुआ, नागपुर में कितना हुआ, पुणे में कितना हुआ। ये सब चीजें हमारी यहां से बन के आएंगी। लेकिन ये हॉरिजेंटली आया, अब इसको वर्टिकल में कैसे लेके आएंगे? ऑप्शन में चले जाएं। ये जो रीजन, इसमें देखो 2 तरीके से मैं इसको वर्टिकली कर सकता हूं। इधर यहां राइट क्लिक किया, ये पाइवट टेबल स्लाइसर का सेटिंग किया, इसको हम लोग यहां से करते हैं। यहां पर हम लोग कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम हो गया। तो इसको हम लोग थोड़ा सा, अब इसका थोड़ा विड्थ ठीक कर लेते हैं। देखो इसका विड्थ भी ठीक हो गया। अब मुझे ये नहीं चाहिए, स्लाइसर का सेटिंग। देखो यहाँ डिस्प्ले हेडर दिया हुआ है, इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से। ओके चला जाएगा। देखो यहाँ हमारा सेट हो गया है। लेकिन हमारा इसका जो विड्थ है ये वाला, यहाँ से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। ये देखो अपने हिसाब से हम लोग विड्थ को ठीक कर सकते हैं। ये हमारा स्लाइसर्स हमारे सारे ऊपर आ गए हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा हमें फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग इसको स्लाइसर को सिलेक्ट करते हैं। ऑप्शन में गए, स्लाइसर का स्टाइल यहां क्लिक किया। मुझे अपना एक नया स्लाइसर स्टाइल बनाना है। देखो यहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, होल स्लाइसर्स, हेडर, सिलेक्टेड आइटम फॉर्म विद डाटा। बट अभी हमें पूरा स्लाइसर सिलेक्ट करना है। यहाँ फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट के बाद यहाँ फिल में गए, और मुझे यहाँ पर एक अपना कलर चूज किया, ओके किया, ओके कर दिया। देखो यहाँ मेरा एक नया अपना एक सिलेक्ट किया, तो ये सारा फिलअप होके आ गया। अब मैं इसमें देखो यहाँ क्लिक कर रहा हूं, लेकिन क्लिक करने के बाद मुझे कुछ नहीं पता लग रहा है कि मेरा कौन सा स्लाइसर सिलेक्टर, कौन सा स्लाइसर सिलेक्ट नहीं है। इसके लिए मैं फिर से ऑप्शन में जाऊंगा, मॉडिफाई में चले जाऊंगा, राइट क्लिक करके मॉडिफाई में चले जाऊंगा। इसमें क्या होगा? देखो इसमें नीचे हेडर हमें नहीं चाहिए, हेडर चला गया। सिलेक्टेड आइटम विद डाटा, देखो सिलेक्टेड आइटम विद डाटा हम लोग सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, और यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे। हम लोग क्या कलर देना चाहते हैं? मुझे ये कलर देना है, और मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ, ओके चला जाता हूँ। देखो यहाँ मैं सूरत सिलेक्ट है, रांची सिलेक्ट करेंगे तो ये कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। देखो हम लोग, और यहाँ पुणे भी चेंज हो रहा है। किसी में भी चले जाओ,
तो अब हम लोग जो है सिलेक्टेड डाटा मींस मेरा मुंबई का डाटा सिलेक्टेड है, और अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूं तो मेरा रंग, मेरा जो कलर है वो वैसे ही हो जाता है। लेकिन हम लोगों को फिर से दोबारा से अभी इसको कलर कॉम्बिनेशन और थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं। ऑप्शन में जाते हैं, सिलेक्टेड स्लाइसर को सिलेक्ट करके ऑप्शन में जाते हैं, यहां मॉडिफाई करते हैं। पहले मैंने सिलेक्ट किया था स्लाइसर सिलेक्टेड आइटम विद डाटा, सिलेक्टेड आइटम विद नो डाटा। अगर मुझे जैसे मुंबई मैंने सिलेक्ट किया और दूसरे मेरे सिलेक्ट नहीं है, तो मुझे उनको क्या कलर देना है, फॉर्मेट में गए, यहाँ फिलअप में किया और मुझे क्या कलर देना है चूज कर सकते हैं हम लोग। ये मैं ओके कर देता हूं, ये ओके हो गया। और यहाँ पे मुझे लगता है शायद हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ऑप्शन में गए, मॉडिफाई किया, अनसेलेक्टेड डाटा, यस। यहां मैंने एक छोटा सा गलती कर दिया, सिलेक्टेड आइटम विद नो डाटा मींस हम लोगों ने ऑलरेडी एक सिलेक्टेड आइटम विद डाटा किया हुआ है, तो हम लोगों को यहां पर अनसिलेक्टेड आइटम विद डाटा करना चाहिए था। तो पहले मुझे सिलेक्टेड आइटम विद नो डाटा क्लियर करना पड़ेगा। यहां पर अनसिलेक्टेड आइटम विद डाटा फॉर्मेट किया, यहां पे मैंने रंग सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, ये ओके हो गया। देखो पहले मैंने मुंबई सिलेक्ट किया था तो मुंबई का डाटा सिलेक्ट है। अब यहां पे मैं अगर दिल्ली सिलेक्ट करता हूं तो दिल्ली का डाटा सिलेक्ट हो जाएगा, दिल्ली का कलर चेंज हो जाएगा, बाकी कोई भी डाटा सिलेक्ट नहीं है, किसी का भी डाटा सिलेक्ट नहीं है। अब देखिए टॉप सेल्स एग्जीक्यूटिव में अगर मैं मुंबई का डाटा लेता हूं तो मुंबई का डाटा ही आएगा और मुंबई का कलर हमारा चेंज हो जाएगा। अब देखो इसमें एक इश्यू और रखा है, अगर हम लोग यहाँ कर्सर लेके आते हैं यहाँ का कलर चेंज हो जाता है और हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ का कलर चेंज हो, तो मुझे फिर से दोबारा जाना पड़ेगा। ऑप्शन में गए, मॉडिफाई किया, ये देखो नीचे जो दे रखा है अनसेलेक्टेड आइटम विद नो डाटा, यहां लिखा हार्ड सिलेक्टेड आइटम विद डाटा। ठीक है, हार्ट्स हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट करेंगे और मैं यहां पर ये कलर फिलअप कर देता हूं। ओके करता हूं, देखो कलर चेंज हो गया, मुंबई कलर चेंज हो गया। अब क्या हो रखा है, देखो मैं अगर दूसरे को सिलेक्ट करता हूं यहां भी आना चाहिए, अनसेलेक्ट नहीं, ये अनसेलेक्ट है ये भी डेटा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को दोबारा से जाना पड़ेगा, मॉडिफाई ऑप्शन में जाना पड़ेगा, यहां पे मॉडिफाई क्लिक करके नीचे देखो हार्ड सिलेक्टेड आइटम विद नो डाटा, ये नहीं हमें क्लिक करना, इसके नीचे जाना है, हार्ड अनसेलेक्टेड आइटम विद डाटा में फॉर्मेट में क्लियर करा, फिल पे क्लिक किया। आप सिलेक्ट करना चाहें, जिसको भी सिलेक्ट करना चाहें उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यह कलर चेंज करता हूं, ग्रीन कलर रख लेता हूं, ओके कर देता हूं, यहां ओके कर देता हूं। देखो दिल्ली का आइटम सिलेक्ट है, यहां मैं गया, बॉम्बे का गया और ये सारे जो है ना मेरा कलर जो है चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पर नागपुर में जाता हूँ, देखो मेरा नागपुर का सिलेक्ट हो गया, मैं नागपुर को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा मुंबई का डाटा खत्म हो जाएगा और मुंबई हमारा पिछले कलर में आ जाएगा और नागपुर का वही रह जाएगा। ये तो था हमारा कलर कॉम्बिनेशन। यहाँ हम लोग किस तरीके से हम लोग इसको फॉर्मेट इसको कर सकते हैं। और पुणे, अब क्या प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं दिल्ली का डाटा यहाँ पर सिलेक्ट करता हूं तो मेरा सिर्फ ये वाला डाटा मूव होता है, ये डाटा मेरा मूव नहीं होता है, ये भी डाटा मेरा मूव नहीं होता। तो हम लोग हम चाहते हैं कि अगर मैं मुंबई सिलेक्ट कर सकता हूं तो सिलेक्ट करता हूं, तो अगर मैं मुंबई सिलेक्ट करता हूं तो ये डाटा भी मूव होना चाहिए और ये वाला डाटा भी मूव होना चाहिए। तो अभी हम सबसे पहले इसको नीचे लेके आएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेप, यहां हम लोग एक शेप ऐड कर लेते हैं, इसमें ये वाला शेप जो मैं कर लेता हूं और यहां पे मैं एक छोटा सा
शेप बना लेता हूं। इसको मैंने सभी में लेके आना, कॉपी किया, यहां किया, ये दोबारा से हमारा नया आ गया, फिर से कॉपी किया, ये हम लोगों ने यहाँ पे ले आए। थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा साइज कम करेंगे। अब एक और हमें चाहिए, ये शेप हमारा इसमें हो गया है। अब हम लोग इसको चेक बॉक्स लेके आने हैं। देखो हम लोगों को कोई भी चीज सिलेक्ट करना है तो हम लोगों को इसके अंदर शेप लेके आए हैं। अब इसके अंदर हम लोगों को एक चेक बॉक्स लेके आना पड़ेगा। डेवलपर में इंसर्ट के अंदर हम लोग अगर जाएंगे तो ये देखो, ये चेक बॉक्स है फॉर्म कंट्रोल वाला, एक्टिवस कंट्रोल वाला नहीं है, ये फॉर्म कंट्रोल वाला। इसमें हम जाएंगे, सिलेक्ट किया और इसको हम लोगों ने चेक बॉक्स 1, चेक बॉक्स 2, चेक बॉक्स 3, चेक बॉक्स 4, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। यहां पर डैशबोर्ड 1, डैशबोर्ड 2, डैशबोर्ड 3, डैशबोर्ड 4। देखो इसका कलर ना मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ना अच्छा दिखे। यहां जाएंगे हम लोग, पहले इसको बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे, इसका कलर हम लोग ये चेंज कर देंगे। यहाँ चेंज किया, यहाँ चेंज किया और यहाँ हमने चेंज कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग को कलर तो चेंज हो गया है। अब इसको हम लोग कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ हम लोग इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे, डैशबोर्ड 1। देखो डैशबोर्ड 1 में क्लिक करने में हमारा अभी चेंज नहीं हो रहा है, इसमें हमने अभी इसको नहीं किया है इनके साथ। इसमें राइट फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे, सेल लिंक हमने कौन सा सिलेक्ट करना है, हम लोग A1 सिलेक्ट कर लेते हैं। A1 सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ ओके आ जाएगा। देखो यहाँ ट्रू आ गया क्योंकि मेरा ये चेक बॉक्स जो है वो सिलेक्ट है। अब मैं इसको अगर अनसेलेक्ट करता हूँ तो ये फॉल्स आ जाएगा। तो डैशबोर्ड ट्रू, ये फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ऐसे ही हम लोगों को ये वाला लेके आना है। फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक D1 में जाएंगे, ओके करेंगे, राइट क्लिक करते हुए फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक G1, ओके, फॉर्मेट कंट्रोल J1, ओके। देखो यहाँ सभी ट्रू हो गए हैं, ये फॉल्स हैं, ये सिलेक्ट हो गया। डैशबोर्ड को सिलेक्ट करने से हमारा ट्रू फॉल्स तो आ गया, लेकिन हमारा जो मूव है, जो टेबल्स के मूव हैं वो नहीं हो रहे हैं इनके सिलेक्ट करने से।
नहीं हो रहा है ना, चलो अब हम इसको ऊपर ले आते हैं, थोड़ा सा नीचे भी रखते हैं ताकि अपने को पता भी चलता रहे। देखो सारी चीजें जो हैं हम लोग दो तरीके से इसमें इन चीजों को, सारी टेबल्स को कनेक्ट भी कर सकते हैं। स्लाइसर को सिलेक्ट किया, यहां पर पाइवट टेबल के कनेक्शंस आ गए यहां पर, और ये पाइवट टेबल 1, क्योंकि अगर हम लोग मुंबई सेलेक्ट करते हैं, देखो इसमें पाइवट टेबल 1 सेलेक्ट हो रखा है। अब देखो दिल्ली करता हूं तो सिर्फ ये वाला ही सिलेक्ट होता है। इसके चेक बॉक्स अभी इसमें कोई लिंक नहीं है, इसको मैं अनसेलेक्ट कर देता हूं, इसका अभी कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अभी मुंबई करूंगा तो सिर्फ टॉप 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव ही सिलेक्ट करेंगे। अब हम चाहते हैं कि दिल्ली सेलेक्ट, अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो सारे मूव होने चाहिए। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 हम लोगों को ये करा, ऑप्शन में गए, यहां पाइवट टेबल कनेक्शन ये एक ऑप्शन है, इसमें अगर हम गएंगे तो देखो हम लोगों को चारों सिलेक्ट कर देते हैं चेक बॉक्स को और ओके कर देते हैं, सारे मूव हो गए। अब देखो मैं आपको नागपुर सिलेक्ट करता हूं तो चारों मूव हो रहे हैं। पटना जाता हूं, यहां पटना जाता हूं तो सारे मूव हो रहे हैं। पुणे जाता हूं तो सारे मूव हो रहे हैं। देखो ऑप्शंस में यहाँ ये सभी सिलेक्टेड हैं। अब हमें इसको अनसेलेक्ट करके अब लोग हम चाहते हैं कि मैं आगे डैश, मुझे बार बार ये चेक पाइवट टेबल ऑप्शंस में बार बार ये सिलेक्ट अनसेलेक्ट ना करना पड़े, तो इसके लिए ही मैंने ये डैशबोर्ड बनाए हैं। ये आ गए टॉप बॉटम 5 में। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि मैंने यहाँ ऑप्शंस में गए, राइट क्लिक किया, पाइवट टेबल कनेक्शंस, यहाँ सारे जो बॉक्स हैं वो अनसेलेक्ट हैं। देखो अब इसमें क्या है कि अब हम लोगों को ये सब चीजें करने, ये सब चीजें मैं ले आया हूं और इन सब चीजों को अब हम लोगों को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं कि मैंने पाइवट टेबल्स सारी चीजें ले ली है, यहाँ डैशबोर्ड भी ले लिया है, लेकिन हम लोगों को कनेक्ट करने के लिए मैक्रोज के अंदर हम लोगों को इसमें जाना पड़ेगा। मैक्रोज कैसे सिलेक्ट करते हैं? देखो मैक्रोज करने का एक तरीका है। सबसे पहले तो हम लोग देखो हमारे यहाँ डेवलपर बटन ऊपर मेंशन है। कई बार क्या होता है कि डेवलपर बटन जो है हमारा टैग मेन्यू जो है कई बार एक्सेल में मेंशन नहीं होता, तो उसको लेके आने के लिए सबसे पहले यहाँ फाइल ऑप्शन में जाइए, ये ऑप्शंस में ही जाइए। देखो कस्टमाइज रिबन के अंदर हम लोग ये डेवलपर का बटन, देखो अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूं, ओके कर देता हूं, तो यहां से ऑप्शन वो चला जाएगा। अब मैं दोबारा से इसको लेके आना है तो फाइल में गए, ऑप्शन में गए, कस्टमाइज रिबन पे गए, ये देखो ये डेवलपर का ये क्लिक करेंगे हम लोग तो डेवलपर का बटन हमारा ऑप्शन देखो ये आ गया। इस डेवलपर के बटन में यहां पर मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, अब हम लोगों को कनेक्ट करने के लिए ही इसमें देखो मेन पार्ट जो है मैक्रोस को लेके आना है। और मैक्रोस को स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत स्लो चलूंगा ताकि आपको थोड़ा सा समझ भी आ जाए। मैक्रोस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये सारी पाइवट टेबल जो है अब अनसेलेक्ट है या नहीं है। मैं ऑप्शन में गया, पाइवट टेबल अनचेक है, ये सभी अनचेक हैं। ये पाइवट टेबल नेम क्या है इसका, पाइवट टेबल ऑप्शन, इसका नेम है पाइवट टेबल 1। अब हम क्या करना है, मैक्रोस को स्टार्ट करने से, मैक्रोस को स्टार्ट करते हैं। वो कैसे स्टार्ट होगा, हम लोग यहाँ डेवलपर बटन में गए, मैंने यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो का बटन दबा दिया और यहाँ पर सीधा हमारा मैक्रो 1 नेम से हमारा इसमें नेम आ जाएगा। हम लोग इसका नेम चेंज नहीं करेंगे और इसको सीधा ओके कर देंगे और ये हमारा मैक्रो स्टार्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है इधर जाएंगे डैशबोर्ड पे,
हम लोग स्लाइसर को चेक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और पाइवट टेबल कनेक्शंस में जाएंगे, पाइवट टेबल 1 सिलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ये हमारा सिलेक्ट हो गया है। मैंने मैक्रोज को ऑन कर रखा है, मेरा रिकॉर्डिंग ऑन हो रखा है और रिकॉर्डिंग हो भी रही है। अब हम इसको सिलेक्ट किया है तो अब मैं इसको दोबारा से अनसेलेक्ट करूंगा। इसका एक रीजन है, मैं आपको रीजन भी दिखाऊंगा कि मैं इसको दोबारा से क्यों कर रहा हूं। पाइवट टेबल कनेक्शंस में गए और इसको अनसेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया और दोबारा से वही हम लोग पुराने टॉप फाइल सेल्स एग्जीक्यूटिव पे आ गए। अब हमें क्या करना है कि हम लोगों को स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है। हमारा मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड हो गया है लेकिन ये मैक्रो हम लोगों को कहां दिखेगा? देखो, सभी को सिलेक्ट करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा एक इसमें कोडिंग देना पड़ेगा। मुझे थोड़ा कोडिंग तो आता है VB6 में, अगर किसी को VB6 में नहीं आता तो भी कोई इशू नहीं है, हम लोग दूसरे तरीके से कर सकते हैं जो मैंने पहले आपको बताया। यहां से स्लाइसर से सिलेक्ट किया, पाइवट टेबल्स, ये मैं वो कर रहा हूं जिसको VB6 नहीं आता। यहां से ऑप्शंस में चले गए, ये पाइवट टेबल कनेक्ट किया और यहां से हम लोगों को ये सिलेक्ट हम लोग कर लेते हैं तो ये सारे मूव हो जाएंगे, ये सारे मूव हो जाएंगे। देखो एक एक करके सभी मूव हो रहे हैं। अगर हम लोग पटना को सिलेक्ट करेंगे तो सभी मूव हो जाएंगे। लेकिन मैं जिनको थोड़ा बहुत VB में थोड़ा सा नॉलेज है मैं वो बताता हूं आपको। पहले हम लोग इसमें पाइवट टेबल को अनसेलेक्ट कर लेते हैं सभी को, ठीक है। VB6 की नॉलेज के लिए सबसे पहले मैंने मैक्रो को रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था। मैक्रो का रिकॉर्डिंग मैंने आपको करके दिखा दिया और आप लोग इसमें डेवलपर टैब में जाएंगे। यहाँ छोटा सा एक लेफ्ट साइड में एक विजुअल बेसिक का एक छोटा सा बटन दे रखा है, इसको डबल क्लिक किएंगे। ये नीचे एक VB प्रोजेक्ट, यहाँ पे मॉड्यूल आ गया, देखो नीचे शीट 1 2 3, यहां हम लोग करेंगे, मॉड्यूल पे डबल क्लिक करेंगे। देखो 1 2 3 4 हमारी शीट जो है 4 है। देखो शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, शीट नंबर जिस पे मैंने काम किया है। अब हम लोग इधर आ जाएंगे, शीट नंबर 1 2 3 4 और ये मॉड्यूल में जब हमने मैक्रो को डबल क्लिक किया है तो ये दो चीजें निकल के आ रही हैं। ठीक है, एक इसमें ऊपर दे रखा है ऐड पाइवट टेबल। मैं इसमें ये जो छोटा सा कोडिंग है हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, ज्यादा बड़ा कोडिंग नहीं है। ऐड पाइवट टेबल एक है रिमूव पाइवट टेबल। हम चाहे तो इसको और इसको कर सकते हैं और ऊपर जो है हम लोग अगर हम चाहें तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। यानी इसका नाम अगर हम स्लाइसर कनेक्शन, मैंने इसका नाम दे दिया स्लाइसर कनेक्शंस। अब हम लोग ये दो एक्स्ट्रा हैं, मैंने इसको डिलीट नहीं किया। आगे एक इन्वर्टेड कॉमर्स, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दिया ताकि इसका कोई इफेक्ट ना हो। देखो अब हम लोग इसको क्या करना है कि मुझको पाइवट टेबल 1 को सिलेक्ट करना है। तो इसमें इफ शीट नंबर 2 डॉट, देखो मैंने शीट नंबर 2 डॉट रेंज क्यों सिलेक्ट किए शीट 2 में, क्योंकि हमारा जो ये डाटा है शीट नंबर 4 सिलेक्ट करेंगे। शीट नंबर 4 इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि हमारा जो डाटा है वो शीट नंबर 4 में है। ये शीट नंबर 4 में इफ शीट नंबर रेंज अब
शीट नंबर पाइवट टेबल का जो डैशबोर्ड है, देखो ये जो मैं काम कर रहा हूं इसमें, ये जो डैशबोर्ड है इसका अगर हम लोग इसको चेक बॉक्स करते हैं तो इसका वैल्यू ट्रू, ये ट्रू किस में आ रहा है, A1 में। इसका सेल का नंबर नाम क्या है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो इसको हम लोग यहां करते हैं A1 क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू। देन देखो यहां से लेके यहां तक इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई फॉर्मूला लगाते हैं, कोई कोडिंग करते हैं, तो जब हम लोग कोई चीज डिसाइड करते हैं या कोई फॉर्मूला डिसाइड करते हैं तो इसमें कोई स्पेस डिफाइन नहीं है, और सभी इसमें कोई स्पेस नहीं है। बस हम लोग यहाँ पे इक्वल टू लगा के ट्रू, देन एक्टिव वर्कबुक पाइवट टेबल ऐड हो जाए, एल्स पाइवट टेबल रिमूव हो जाए। यानी उसके बाद हम ये होगा एंड इफ। तो ये हमारी पहली कोडिंग, ये हम लोग यहां पर इसमें लिख सकते हैं कोमा डैशबोर्ड A1। ये डैशबोर्ड A1 के लिए है। अब चलो देखो इसमें सेलेक्ट है, अनसेलेक्ट किया हुआ है, मुंबई में चले गए तो कोई भी डेटा मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, हमने क्या करना है, मैंने कोडिंग किस लिए किया था, डैशबोर्ड 1 को हमने सेलेक्ट किया था। ठीक है, अब हम लोग नागपुर में जाएंगे, लेकिन ये देखो मेरे को यहां चेंज करने से डेटा भी चेंज नहीं हो रहा है। उसमें क्या हो गया, एक चीज मैं भूल गया हूं, ये डैशबोर्ड को सिलेक्ट किया, यहां नीचे गए असाइन मैक्रो, हमने मैक्रो को असाइन नहीं किया था, एम्प्लॉय डेटा स्लाइसर कनेक्शंस। ओके ठीक है, अब हम आगे इसको मुंबई का मुझे लगता है छोटा सा एक पॉपअप हो गया है, शायद असाइन मैक्रो, मुझे लगता है कि मुझे एम्प्लॉय डेटा स्लाइसर्स कनेक्शंस ओके किए। अब पॉपअप कहाँ हुआ था वहां मैं बता देता हूं। ये जो शीट मैंने जिसमें मैं यहाँ पर कर रहा था वो शीट 4 में करना था, जबकि हमारा जो डैशबोर्ड है वो शीट 2 में है। देखो हमारा जो डैशबोर्ड है वो शीट 2 में है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर शीट 2 करना पड़ेगा। शीट 2 पाइवट टेबल 1 ऐड हो जाए, और एल्स नहीं तो पाइवट टेबल अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ शीट 2 में A1 जो डैशबोर्ड 1 बना हुआ है, डैशबोर्ड 1, ये डैशबोर्ड 1 के लिए है। ठीक है, एंड इफ हो जाए, उसके बाद ये डैशबोर्ड 2 के लिए है। अगर शीट 2 रेंज D1 ट्रू है तो पाइवट टेबल ऐड हो जाए, एल्स पाइवट टेबल रिमूव हो जाए। ये डैशबोर्ड 2 के लिए है, ये डैशबोर्ड 3 के लिए है। अगर शीट 2 रेंज G1 में वैल्यू ट्रू है तो वो ऐड पाइवट टेबल 5 ऐड हो जाए, और नहीं तो रिमूव हो जाए। अब ये डैशबोर्ड 4 के लिए है। अगर शीट 2 रेंज J1 डॉट वैल्यू ट्रू देन है, देन पाइवट टेबल ऐड हो जाए, एल्स नहीं तो एंड इफ हो जाए, और यहाँ पर एंड सब। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये अब जो कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए हम लोग अपने एक्सेल शीट पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर मुंबई सिलेक्ट कर रहे हैं तो मुंबई का हो रखा है, और पटना सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको
हटा देता हूं तो किसी का भी डाटा नहीं आएगा, क्योंकि अब देखो ऑप्शन क्या है, अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने पे मुंबई चलाता हूँ तो सिर्फ मुंबई का डाटा ही आएगा। उसका हम लोग दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं, अगर हम स्लाइसर को ऐड करते हैं और यहाँ पर पाइवट टेबल कनेक्शंस देखता हूँ तो ये देखो पाइवट टेबल 1 आता है डैशबोर्ड का, पाइवट टेबल 1 आता है डैशबोर्ड का। तो यहाँ ओके करता हूं, अगर मैं यहाँ पर अनसेलेक्ट करता हूं तो यहाँ से वो अनसेलेक्ट भी हो जाएगा। देखिए ये देखिए, तो यही दो ऑप्शंस थे, या तो हम लोग पाइवट टेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, बार बार हमें ये ऑप्शन डायलॉग बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा। वो कैसे ओपन होता है, ऑप्शन में जाके यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाके यहाँ सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज या फिर हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। देखो डैशबोर्ड 1 में मुंबई में किए, नागपुर में किए, पटना का सेल्स, पुणे का सेल्स, कुछ भी करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारा मुंबई अगर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं तो अगर हम लोगों को चारों को ये सब चीजें चारों की सिलेक्ट होकर आना चाहिए, जितना भी सेल्स है टॉप 5 ये चारों ऑप्शंस हमारे मूव होने चाहिए। जैसे कि डैशबोर्ड 2, देखो डैशबोर्ड 2 भी चला गया, नागपुर, पटना, ये सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग ये सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये देखो हम लोगों को अब हम मुंबई में सिलेक्ट करेंगे तो सारे मूव होंगे, नीचे के हमारे सारे मूव हो रहे हैं, सूरत भी, पुणे भी। अब आप कोई भी, अब अगर आप इसको डैशबोर्ड इसको मूव करते हैं और इसमें जाते हैं, देखो हम चाहते हैं कि तीनों मूव हो, डैशबोर्ड अगर हम यहाँ क्लिक कर दें तो हम चाहते हैं दोनों ही मूव हो सिर्फ। तो ये था हमारा डैशबोर्ड जिसमें हम लोगों ने पाइवट टेबल किया, स्लाइसर यूज किए, मैक्रोज यूज किया, देन फिर VB6 में हम लोगों ने VB में कोडिंग भी किया, जिससे हमारा एक छोटा सा एक डैशबोर्ड बन गया, जिसमें हम लोग जब भी हमारा कोई रिव्यू मीटिंग होता है बॉस के साथ तो हम लोग ये दिखा सकते हैं। तो गाइस मैंने अपनी सारी चीज़ें इसके अंदर एक ही शीट के अंदर मेंशन कर दिया। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये डैशबोर्ड, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको शेयर किया है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट अपडेट होगा वीडियो का वो आपके तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू सो मच गाइज।